यह प्रमुख भारतीय राजवंशों, उनके संस्थापकों और राजधानियों के त्वरित सारांश पर आधारित हमारी विशेष पेशकश है। आपको बता दूं, ये सोर्स हमें उन प्रमुख राजवंशों, उनके संस्थापक राजाओं और उनकी राजधानियों का एकदम सीधा और सटीक विवरण देता है, जिन्होंने इतिहास को आकार दिया, जो आपके फटाफट रिवीजन के लिए सच में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पाटलिपुत्र का शानदार दबदबा। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य वंश हो या फिर श्रीगुप्त का गुप्त वंश, इन सभी विशाल साम्राज्यों की राजधानी बस एक ही थी और वो थी पाटलिपुत्र। महापरानंद का नंद वंश और पुष्यमित्र शुंग का शुंग वंश भी बिल्कुल इसी सत्ता के केंद्र से पनपे थे। है ना कमाल की बात। दूसरा, उत्तर और दक्षिण की अन्य प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां। अगर हम भारत के अलग अलग हिस्सों को देखें तो विजयालय ने चोल वंश की नींव रखी और तंजौर से शासन किया। वहीं दंतीदुर्ग के राष्ट्रकूट वंश ने मान्यखेत को अपना सेंटर बनाया। वासुदेव के चौहान वंश की सत्ता अजमेर से चलती थी, जबकि बिंबिसार के हर्यक वंश का पूरा राजकाज राजगृह से संभाला जाता था। और तीसरा, चालुक्य वंश की शाखाएं। देखिए, सोर्स साफ बताता है कि इनकी दो बिल्कुल अलग अलग शाखाएं थीं। जयसिंह प्रथम ने चालुक्य बादामी की शुरुआत की और वातापी से राज किया, जबकि विष्णुवर्धन ने चालुक्य वेंगी को खड़ा किया, जिसकी राजधानी बेंगी ही थी। इसके अलावा कुजल कटफिसिस के कुषाण वंश ने पुरुषपुर को और गोपाल के पाल वंश ने मुंगेर को अपनी ताकत का मुख्य गढ़ बनाया। तो संक्षेप में, इन महान संस्थापकों और उनकी राजधानियों की यह लिस्ट उस राजनीतिक नक्शे का एकदम सीधा और सटीक आधार है जिसने सदियों तक हमारे इतिहास को संचालित किया।